नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी ने आज वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के देव दीपावली पर आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने पीएम मोदी के सभा स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही पंडाल में बन रहे मंच पर पहुंचकर पंडाल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी गंगा घाट पर खड़े क्रूज में बैठे। इसी क्रूज में पीएम मोदी काशी के गंगा घाटों का भ्रमण करेंगे। पीएम मोदी 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करने के साथ ही देव दीपावली में भाग लेंगे और पहला दिया प्रधानमंत्री ही जलाएंगे। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया और व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर देखिए, गंगा घाटों का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके अलावा जिस क्रूज पर बैठकर प्रधानमंत्री को गंगा घाटों का अवलोकन करना है, उस क्रूज पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी ने प्रधानमंत्री की वाराणसी आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। 30 नवंबर को वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। देव दीपावली के मौके पर पीएम ने यह दौरा किया है। तो 30 नवंबर को वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री। देव दीपावली का पर्व भी है और खासतौर से अगर वाराणसी की देव दीपावली की बात करें तो केवल देश में तो आस्था का विषय रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर वाराणसी की देव दीपावली देखने के लिए विदेशी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, पर्यटक आते हैं। और इस बार ये आयोजन इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देव दीपावली कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहला दिया भी वही जलाएंगे और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया तैयारियों का। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये उस क्रूज की तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री बैठकर सभी गंगा घाटों का निरीक्षण करेंगे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि इस क्रूज पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गंगा घाटों की, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। और तीसरी तस्वीर संत रविदास मंदिर में भी वो पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया। नीतीश पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। नीतीश, आज मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। लगभग कितनी देर तक उनका निरीक्षण कार्य चलता रहा और क्या कुछ फिलहाल चल रहा है? अभी का अपडेट बता दूं अवधेश, इस वक्त मैं सर्किट हाउस पर मौजूद हूं और मुख्यमंत्री की बैठक जारी है। आप देखिए, सर्किट हाउस के बाहर अधिकारियों की गाड़ियां लगी हैं और मुख्यमंत्री सर्किट हाउस के भीतर प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में यूपी के जो भी हैं अधिकारी, बात करें वाराणसी के अधिकारी, मंत्री मौजूद है। मंत्री रविंद्र जायसवाल, मंत्री नीलकंठ तिवारी सहित जो पार्टी संगठन के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और आज का दिन मुख्यमंत्री के जिस तरह से यहाँ पे दौरा जारी है, उसके बाद मुख्यमंत्री सारनाथ जाएंगे, लाइट एंड साउंड शो का यहाँ पे अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है खजूरी से शुरू हुआ। खजूरी में प्रधानमंत्री का जनसभा स्थल है, वहाँ पर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर वहाँ मंच बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मंच का जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री फिर डोमरी पहुंचे, उनका उड़न खटोला डोमरी गांव में उतरा। डोमरी गांव से फिर वो क्रूज पर सवार हुए और राजघाट का उन्होंने निरीक्षण किया। राजघाट वो जगह है जहां प्रधानमंत्री देव दीपावली के दिन पहला दिया जलाने वाले हैं, तो वहां की तैयारियों की गहन समीक्षा मुख्यमंत्री ने की। उसके बाद मुख्यमंत्री फिर से क्रूज पर सवार हुए और बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे। वहां पर बाबा के दरबार में मत्था टेका। विश्वनाथ धाम बिल्कुल, तो तमाम तैयारियों का जायजा सीएम ने लिया है। शुक्रिया नीतीश, बनाए रखिएगा इस खबर पर नजरें, हम आपके पास आएंगे। और सीधे रुख करते हैं कानपुर का, जहां पर आज से गंगा आरती का आरंभ हो रहा है और अटल घाट की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर भव्य गंगा आरती का आरंभ किया गया है। वाराणसी और प्रयागराज की तर्ज पर अब कानपुर में भी गंगा आरती शुरू हो गई है। कानपुर के अटल घाट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कानपुर के अटल घाट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगा आरती की। तो गंगा आरती के लिए वाराणसी की जो पहचान है देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, वही पहचान कानपुर को देने की कवायद शुरू हुई है और आज से
कानपुर में भव्य गंगा आरती का आरंभ हो गया है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आरती का आयोजन किया गया। तो दो तस्वीरें, पहली तस्वीर वाराणसी की, सीएम योगी वहां पर पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। देव दीपावली पर प्रधानमंत्री वाराणसी आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर में भव्य गंगा आरती की शुरुआत हो गई है और प्रभात भी वहां पर बने हुए हमारे साथ। तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत आरती का आयोजन किया गया। कानपुर में गंगा आरती आज से शुरू हुई है। काफी इसकी तैयारियां चल रही थी, सुबह से ही घाटों को धोया जा रहा था और गंगा आरती के जरिए कानपुर को एक और नई पहचान से जोड़ने की कवायद शुरू हुई है, क्योंकि कानपुर में गंगा प्रवाहित होती हैं। ऐसे में वाराणसी के बाद प्रयागराज में गंगा आरती शुरू हुई थी और अब कानपुर में भी गंगा आरती आज से शुरू की गई है और भव्य इसका जो आरंभ है वो आज हो गया है। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। देश के तमाम शहरों में आंदोलन पर किसान रहे। पंजाब और हरियाणा के किसानों को अब यूपी के किसानों का पूरा समर्थन मिल रहा है। जहां किसान सड़क पर उतर आए, वहीं जगह जगह चक्का जाम हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको 8 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, बागपत और बुलंदशहर। तो ये तस्वीरें आप देखें किस तरीके से सड़कों पर किसान उतरे, उन्होंने चक्का जाम किया। जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उसका विरोध किया और इसका असर आसपास के क्षेत्रों पर पड़ा। दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ टीम तैनात की गई। किसानों को अब दिल्ली आने की इजाजत हालांकि दे दी गई है, लेकिन दोपहर तक तस्वीरें किस तरीके की बनी थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर की बात करें, मेरठ की बात करें, बिजनौर, गाजियाबाद की बात करें, ये तमाम तस्वीरें हैं। तो किसानों की मांग ये है कि जो एमएसपी को लेकर आशंका है वो सरकार दूर करे। कृषि कानून के विरोध में जो किसान हैं वो सड़क पर उतर आए और यूपी के अलग अलग जिलों में भी प्रदर्शन हुआ, उग्र प्रदर्शन हुआ, चक्का जाम की स्थिति बनी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर, नेशनल हाईवेज पर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जो हल्ला बोल किया, उस पर यूपी के किसानों ने भी अपनी सहमति दी। किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों से नाराज हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 का विरोध हो रहा है। इसके साथ ही साथ कीमत आश्वासन और सेवा करार विधेयक 2020, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो कानून है उसका भी विरोध किसान कर रहे हैं और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, जिसमें स्टॉक को लेकर लिमिट खत्म कर दी गई है, उसका भी विरोध किसान कर रहे हैं। तीनों नए कानूनों पर किसानों को ऐतराज है। किसानों को डर है कि एमएसपी सिस्टम हटाया जाएगा, लेकिन सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी। किसानों को डर है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकार कह रही है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। ई नाम पोर्टल जारी रहेगा, सरकार का दावा है, लेकिन किसानों को इसमें भी आशंका है। और इन तमाम चीजों को लेकर किसान लिखित आश्वासन मांग रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। दिल्ली हरियाणा में हुए किसान